हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं मैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ है, बड़ी ही मोटिवेशनल कहानी के साथ है जो बेसिकली हमें ये सिखाती है कि कई बार मुश्किलों के पीछे अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, कई बार मुश्किलों के पीछे इनाम छुपा होता है, रिवार्ड छुपा होता है। एक राजा था और राजा ये देखना चाहता था कि जो उसकी प्रजा है वाकई उस प्रजा में ऐसे कौन लोग हैं जो कंट्री के लिए अच्छा सोचते हैं या उसके राज्य के लिए अच्छा सोचते हैं, देश के लिए अच्छा सोचते हैं। तो उसने एक प्लान बनाया। उसने एक अच्छे खासे जिस मार्ग पर काफी आवाजाही रहती है उस वाले रास्ते पे जाकर उसने एक बहुत बड़ा विशालकाय एक अच्छा पत्थर, बड़ा पत्थर रास्ते में रख दिया, एक बोल्डर बड़ा रख दिया और वह ये देखना चाहता था कि कौन इसको रास्ते से अलग करता है या नहीं करता है। तो ये देखने के लिए राजा ऐसी जगह छुप गया जहां से वो तो रास्ते को देख सकता था लेकिन कोई भी आने जाने वाला उस राजा को नहीं देख सकता था। तो उसने देखा कि बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, अच्छे पैसे वाले लोग जा रहे हैं, पास से निकल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को वहां से अलग करने की बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि उल्टा दो बातें और बोली। बोले कैसा राजा है, कम से कम आने जाने के रास्ते भी ठीक नहीं रखता, रोड इतनी लोगों के यहाँ पे रास्ते में क्या नाम पत्थर पड़ा हुआ है, इसको भी अलग नहीं करवा रहा, इतनी दिक्कत हो रही है आने जाने में, फिर भी नहीं समझता, ऐसा कैसा राजा है। इस तरह की बातें और करने लगे और ये इस तरह की बातें करने वाले सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे और अच्छे संपन्न लोग थे। राजा ये देखता रहा और मन में सोचता रहा कि देखो कैसी प्रजा है भाई मेरी। फिर तभी वो देखता है कि एक बेचारा गरीब किसान अपने जिसके सर पे सब्जियों का काफी बड़ा बोझा था और वो वहां से पास में आता हुआ दिखाई दिया राजा को। तो वो देखता है कि जैसे ही उस गरीब किसान ने वो बोल्डर देखा तो उसने अपना सब्जियों के ऊपर का अपना सर का जो बोझा था उसको उतार के नीचे रखा और उसने सोचा कि इससे कितने लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्यों न पहले इस पत्थर को अलग किया जाए, इस बोल्डर को इस रास्ते से अलग किया जाए। और उसने बड़ी मशक्कत के बाद, क्योंकि काफी बड़ा था वो पत्थर, बड़ी मशक्कत के बाद उसने मेहनत करके उस पत्थर को वहां से अलग किया। जैसे ही उसने पत्थर को वहां से अलग किया तभी वो देखता है कि एक छोटी सी पोटली वहां पर रखी हुई है। पोटली में एक नोट लगा हुआ है, मतलब एक सूचना जैसा एक कागज लिखा हुआ कागज लगा हुआ है। और उसने उसको देखा तो उसने फिर पोटली खोल के देखी तो उसमें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं थी और एक नोट लिखा हुआ था कि जो इस बड़े बोल्डर या पत्थर को रास्ते से अलग करेगा ये उसके लिए एक इनाम है। तो गरीब किसान को, जिसने बाकी लोगों की तरह उस समस्या को नजरअंदाज नहीं किया, उस जो रास्ते में रुकावट आ रही थी उसको छोड़ के नहीं भागा। मतलब ये कहानी बेसिकली हमें क्या सीख देती है कि हमें परेशानियों से इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें उन परेशानियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर चाहता तो गरीब किसान भी वहां से वैसे ही जा सकता था, लेकिन उसने उसको अनदेखा नहीं किया और उसने उस समस्या को बाकी लोगों के लिए भी समस्या समझा और उसने मेहनत करके उसको अलग किया। तो आप देखिए कि मुश्किलों में उसको अपॉर्चुनिटी मिली। अपॉर्चुनिटी इन ऑब्स्टेकल अपन बोल सकते हैं, यानी जो रुकावटें थी उसको दूर करने में। इसलिए कई बार हम ये भी बोलते हैं कि कभी भी कोई आदमी निस्वार्थ भाव से जब मेहनत करता है तो उस निस्वार्थ भाव से मेहनत करने का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है या कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। तो जिंदगी में दोस्तों आप भी इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी रास्ते में चलते रास्ते में कहीं भी इस तरह की जो आम लोगों को असुविधा हो जिन चीजों से, उसको यदि आप मदद करके वहां से अलग कर सकते हैं तो जरूर अलग कीजिए। क्या पता कभी भी आपको कोई ऐसा आदमी देख रहा हो जो आपको इनाम दे दे और इनाम ना भी दे। मैंने पहले ये बात बोल चुका हूं कि आपको इस तरह के काम निस्वार्थ भाव से करते हैं। जब आप निस्वार्थ भाव से ऐसे काम करते रहेंगे वो मेहनत कभी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी न कभी जरूर वो चीज आपको पे करेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि मुश्किलों से हम डरे नहीं, मुश्किलों को रास्ते से हटाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं आपको कहानी तो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर रियली अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करें इस स्टोरी को। और ये सिर्फ सुनने भर के लिए नहीं है, ये एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, मेरा हमेशा एक पर्पस रहता है। मुझे मालूम है कि जितने लोग देख रहे हैं सब इस कहानी को अपने जीवन में ऑप्ट नहीं कर लेंगे, अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर लेंगे, लेकिन अगर 5% 10% भी कर लेते हैं
तो मान के चलिए कि मैं सफल हो रहा हूं उस काम में। तो आप भी उस लोगों को इस अच्छी भावना को डेवलप करने में मदद कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार आऊंगा एक नई कहानी के साथ, एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।